नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरिद्वार के बाद आज कुमाऊं में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज होगा। बगनाथ की भूमि बागेश्वर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रथ पूजन मंत्री बिश्वंत सिंह चुफाल करेंगे। इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं बीजेपी की बात करेंगे। शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार पहुंचकर बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने हरिद्वार के पंतदीप मैदान से यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने पंतदीप मैदान से हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक तक करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी निकाला, जिसमें कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने नड्डा का स्वागत किया। रोड शो खत्म होने के बाद जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित किया। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में खास पहचान बना रहा है। रोड शो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो चाहे रिंग रोड हो, चाहे 2.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड हो, चाहे विकास की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज यहां दिया जाना हो, फिर चाहे हरिद्वार के 50 घाटों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने का काम हुआ है, तो वो हरिद्वार में हुआ है। ये आपको समझना चाहिए। चारों तरफ मैंने ऐसा उत्साह मैंने देखा है कि इस उत्साह से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों का जो लक्ष्य है कि इस बार हम 17 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने राज्य में विकास की जो संभावनाएं थी उनको केवल तलाशा नहीं, उन पर काम किया है। वहीं कांग्रेस भी लगातार चुनाव के लिए एक्टिव है। कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस आज से ग्राम प्रणाम यात्रा शुरू करने जा रही है। यात्रा की शुरुआत बिपिन रावत के गांव स्याण से की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यात्रा के जरिए शहीदों के घर घर पहुंचने की कोशिश भी होगी। और भारती हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन यात्राओं के जरिए देखिए शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। आज क्या खास रहने वाला है? देखिए, सर्द माहौल में चुनावी रैलियां जो हो रही हैं जीनत, वो माहौल को पूरी तरह से गर्म कर रही हैं। आज के दिन की अगर मैं बात करूं, बीजेपी जहां विजय संकल्प यात्रा अपनी कल उन्होंने गढ़वाल में निकाली, आज कुमाऊं मंडल के लिए बागेश्वर से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहीं कांग्रेस भी चुनावी रैलियों को लगातार कर रही है। आज से ग्राम प्रणाम यात्राएं कांग्रेस अपनी शुरू करने जा रही है और मकसद यही है कि अब पूरी फुल फ्लैश ये कहा जा सकता है कि चुनावी मोड में चले गई हैं पॉलिटिकल पार्टीज और अब ये कोशिश, ये साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच में। बीजेपी जहाँ ये कोशिश कर रही है कि जो काम उन्होंने किए हैं वो जनता के बीच पहुंचाए जाए, उसके लिए हमने देखा किस तरीके से विजय रथों को यहाँ पर रवाना किया जा रहा है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें जीनत, तो कांग्रेस यहाँ पर लगातार इस कोशिश में कि सैनिकों के बीच में वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। तो इसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि रविवार का दिन तो खास तौर पर आज रैलियों के ही नाम रहने वाला। बिल्कुल, और कम से कम अगर कांग्रेस की बात करें भारतीय, तो राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेसी काफी उत्साहित भी हैं। अब एकजुट कितना हुआ है वो अलग बात है। बीजेपी भी आज कई कार्यक्रम करने वाली है। कुल मिलाकर ये मान के चलें, क्योंकि आचार संहिता लागू हो सकती है इस महीने के आखिर या जनवरी की शुरुआत में, तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और हर वर्ग तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल यही कोशिश है और इसी कोशिश में पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री भी कल ये बात कहते हुए नजर आए कि जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो पूरी तरह की जा सके, इसी पर अब उनका ध्यान दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में हमने ये भी देखा कि जो टैबलेट देने की स्टूडेंट्स को घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, वो अब ये कहा जा रहा है कि खाते में पैसे जाएंगे बच्चों को, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना पेश आए डीबीटी के जरिए। तो अब यही कोशिश है कि अब आचार संहिता लगने वाली है और उससे पहले जो घोषणाएं, वादे यहाँ पर किए गए हैं, उनको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको पूरा किया जाए। ठीक, भारतीय अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यक्रमों का बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारियों के लिए।
उत्तराखंड में सैनिकों को हर राजनीतिक पार्टी साथ जोड़ना चाहती है। शनिवार को जनरल बिपिन रावत को द्वारीखाल ब्लॉक में कांग्रेस की जनसभा में श्रद्धांजलि दी गई। एक तरफ द्वारीखाल ब्लॉक बिल्डिंग को उनके नाम किया गया। कांग्रेस ने बीजेपी को विकास की बात पर जमकर कोसा। शहीद जनरल बिपिन रावत को कांग्रेस नेताओं ने द्वारीखाल ब्लॉक में श्रद्धांजलि दी और जनरल रावत के गांव के द्वारीखाल ब्लॉक में नई बिल्डिंग उन्हें समर्पित कर दी। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ही सैनिकों, महिलाओं और युवाओं को सम्मान देती है और बीजेपी सम्मान से लेकर विकास के सिर्फ दावे करती है। प्रीतम सिंह ने कहा कि 2017 के बाद 2 मुख्यमंत्री देने वाले यूपी के मुख्यमंत्री के गांव और जनरल रावत के गांव वाले जिले पौड़ी में विकास कहीं भी नजर नहीं आता। इसीलिए यमकेश्वर समेत पूरे राज्य से सैनिक, महिला और युवा 2022 में बीजेपी को विदा कर देंगे। और एक नहीं, 2 मुख्यमंत्री इस सरकार में पौड़ी ने दिए, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास दिखाई नहीं दे रहा है। वो नदारत है। लोग हताश हैं, निराश हैं और उसकी हताशा और निराशा का परिचायक आप देख लीजिए, आपके सामने है कि किस तरीके से आज द्वारीखाल ब्लॉक में मातृशक्ति और आम जन का जो है जनसमूह उमड़ करके आया है। 2017 में गढ़वाल की 41 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस जीती, लेकिन गढ़वाल प्रभारी रणजीत रावत ने कहा कि देहरादून से विकास की बात करने वालों को देखना चाहिए कि गैरसैंण से लेकर द्वारीखाल तक विकास कैसे होता है। वहीं ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल की तुलना 20 साल के बीजेपी के विधायक के कार्यकाल से की। महेंद्र राणा जी ने सुंदर शानदार भवन का निर्माण किया है। ये कांग्रेस के विकास का द्योतक है। इसी तरह अगर आप गैरसैंण जाएंगे तो वहाँ का शानदार विधानसभा भवन कांग्रेस के विकास की गाथा को कहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो हमारे इस समय सत्तासीन लोग हैं, भाजपा के लोग, जिन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया था, बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, चौमुखी विकास का वादा किया था, वो हर मोर्चे पर फेल हैं। 20 सालों से बीजेपी है यहाँ, लेकिन विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा युवा बेरोजगार है, माताएं परेशान हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि जिस तरह की, और आप भी देखेंगे विकास नाम कहीं चीज नहीं है। शनिवार को कांग्रेस ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के साथ ही यमकेश्वर के दारीखाल से 2022 की सियासत को साधा और सैनिकों, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और युवाओं को समझाया कि कांग्रेस काम करती है, बीजेपी सिर्फ हवाई दावे। अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 द्वारीखाल पौड़ी। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अपने विधानसभा खटीमा पहुंचे और यहां जनजातीय एकलव्य विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने एकलव्य स्कूल को जनजातीय समुदाय की जनता के लिए बड़ा सपना पूरा होने जैसा बताया। 100 बीघा जमीन पर बने इस स्कूल में 400 जनजातीय छात्र पढ़ सकेंगे। इस दौरान सीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। और आज मुझे बेहद खुशी है कि वो बनकर तैयार हो गया है। हमारे इस क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए, आसपास के क्षेत्र के सभी जनजाति बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके आगे आने के लिए और एक मैं कहूँ कि विकास की गति को आगे लाने के लिए हमारे सभी बच्चे इसमें पढ़कर इस क्षेत्र के वो आगे जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हमारा एक बड़ा सपना और एक मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। खटीमा में जनजातीय समुदाय की होली का आयोजन हुआ और इस रंग में मुख्यमंत्री धामी भी रंगे हुए नजर आए। सीएम धामी यहां एकलव्य स्कूल के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे और इस दौरान कार्यक्रम में थारू समाज में होने वाले प्रसिद्ध होली खेली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद को रोक नहीं सके और थारू होलियारों के साथ होली खेली। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने कहा है आज खुशी का दिन है। उन्होंने भी जनजातीय समुदाय के रंग में वो नजर आते हैं। विधानसभा चुनावों की अधिसूचना में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन पहाड़ में चुनावी माहौल बनने लगा है। राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं तो प्रशासन के आगे भी चुनावों को कराने की चुनौती बनी हुई है। राजनीतिक दलों की रैलियों के बीच जिला निर्वाचन विभाग ने भी चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। नैनीताल जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों से लेकर मतदान ऑफिसर की ड्यूटी तय की जा रही है। वहीं 1005 बूथों पर कार्मिकों की ड्यूटी चार्ट तैयार किया गया है।
विभागों से कर्मचारियों की सूची आने के बाद जिले की 6 विधानसभाओं को 109 सेक्टर और 35 जोन में बांटा गया है, जिसमें सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये है कि हर ग्राम सभा में जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे, वहाँ पे मीटिंगें करेंगे। अगर उनको लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे समुदाय को प्रताड़ित किया जा सकता है या फिर उनको डराया धमका जा सकता है, तो उसका वो असेसमेंट उन्होंने अब शुरू कर दिया है। तो इसी बेसिस पे फिर पूरे ज़िले की एक वल्नरेबल मैपिंग होगी, ताकि हम आगे अब जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स हमें लेने हैं वो हम ले लेंगे। इसके साथ ही प्रशासन का फोकस वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर भी है। इसके लिए भी हर पोलिंग बूथ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो 18+ वाले वोटरों को ईवीएम से वोटिंग की भी जानकारी दी जा रही है। वोटिंग को लेकर उठे पिछले चुनावों के सवालों का जवाब भी डेमो के जरिए दिया जा रहा है। जैसे लोगों के मन में जो गलत फहमियाँ बैठी हुई हैं कि हम यहाँ मतदान कर रहे हैं, वहाँ मतदान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए हम इनको डेमो के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि आपका मतदान सुरक्षित है और आप जहां मतदान करें उसको वीवीपैट में आप अपना मतदान चेक कर सकते हैं। बहरहाल चुनावों को लेकर राज्य में गर्माहट है, तो निर्वाचन विभाग ने भी चुनावों को लेकर कमर कस ली है। अब इंतजार है तो बस विधानसभा चुनावों की अधिसूचना का। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उत्तराखंड और यूपी से जुड़े बॉर्डर इलाकों में एक साथ चुनाव हो, ताकि बाहरी प्रदेशों से आकर उपद्रव मचाने वालों पर रोक लग सके। डीजीपी ने इसके लिए चुनाव आयोग से मांग की है कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो पाए। उत्तराखंड से लगे पश्चिमी यूपी में अक्सर पहले चरण में ही चुनाव होते रहे हैं और उत्तराखंड में ही उसके साथ चुनाव होते हैं, तो शुरुआती चरण में ही राज्य में चुनाव पूरे हो जाएंगे। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यूपी के साथ हो हमारा सेम डे चुनाव। तो यूपी का जो बॉर्डर है 2 टुकड़ों में होता है, एक टुकड़े में मेरठ साइड होता है, दूसरे में मुरादाबाद साइड होता है। तो पहले भी हमने अनुरोध किया है, इस बार भी हम अनुरोध किए हैं कि हमारा उनके जो यूपी के बॉर्डर के साथ सेम डे कराया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।